कहानी में अब तक। ऑफिस के पहले ही दिन नेहा को आखिरी शिफ्ट तक रुकना पड़ा था। यहाँ उसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर नेहा को तब लगा जब उसे उसके टेबल के नीचे एक तस्वीर देखने को मिली। अब आगे। नेहा तस्वीर देखते ही फौरन डर से अपना सामान उठाकर ऑफिस से बाहर की तरफ भागी। नेहा जैसे ही ऑफिस से बाहर की तरफ निकल रही थी तो उसने देखा कि उसके टेबल पर रखी चीजें अचानक से गिरने लगी। नेहा बहुत ज्यादा डर गई थी। वह बिना देर की ऑफिस से बाहर निकल गई। रोहन ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने रोहन को देखा और फौरन उसकी बाइक पर बैठी और उसे चलने को बोला। नेहा को हैरान देखकर रोहन ने सवाल किया, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ऐसे भागकर क्यों आ रही हो? नेहा ने अपने हाथ में फोटो दबाई हुई थी। उसने उसे पर्स में रखते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो तो बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं भाग कर आ रही थी। नेहा की बात पर रोहन को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार पूछना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने दोबारा सवाल नहीं किया। रोहन ने नेहा को उसके घर के बाहर छोड़ा और अपने घर की तरफ वापस चला गया, लेकिन नेहा अभी भी डरी हुई थी। वह अपने कमरे में भाग कर है और उसने तेजी से अपना दरवाजा बंद किया। उसने पहले पर्स से फोटो बाहर निकाली। फोटो देखकर सोचने लगी। दरअसल उस फोटो में एक लड़की थी जो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती थी। नेहा हैरान थी क्योंकि ऐसी फोटो उसने कभी नहीं करवाई। आज से पहले वो इस ऑफिस में कभी नहीं आई थी, तो ये फोटो किसकी है? कौन है ये लड़की जो बिल्कुल इसकी तरह दिखती है? उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। क्या इस लड़की की वजह से ही लोग उसके साथ अजीब बर्ताव कर रहे थे क्योंकि वह उसकी तरह दिखती है? फोटो के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था जिस पर लिखा था फाइल नंबर 407। नेहा अब उस लड़की के बारे जानने के लिए परेशान हो गई थी। तभी उसे याद आया कि ऑफिस में सफाई करने वाले दादा उसे कुछ बताने वाले थे। अब उसे बस अगले दिन ऑफिस जाने का ही इंतजार था। अब नेहा सोने की कोशिश कर रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते उसकी कब आंख लग गई तब नहीं चला। आज फिर नेहा के सपने वही ऑफिस आया। सपने में आने वाला ऑफिस और जिस कंपनी में वह काम कर रही थी, दोनों ऑफिस एक जैसे थे, लेकिन बिल्डिंग का रंग बदला हुआ था। नेहा के सपने में वही चीज हुई जो सुबह उसके साथ हुई थी। रोहन के साथ बातचीत, एचआर का चेहरा छिपाना और टेबल के नीचे उसका पेन गिरना। लेकिन उसके टेबल पर बैठी लड़की जो काम कर रही थी वह नेहा नहीं थी। ये वही लड़की थी जिसको फोटो उसने देखी थी, क्योंकि दोनों के कपड़े सेम थे। तभी सपने में उसे एक कैमरा नजर आया जो उसके टेबल पर रखे फ्लावर वास पर लगा हुआ था, लेकिन अलार्म बज गया और उसकी नींद खुल गई। नेहा हैरान थी कि वह वास तो टूट गया था, क्या उसमें कैमरा लगा था? उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? और कौन है वो लड़की, कौन थी? क्यों वह उसे सपने में आ रही है? क्यों उसे उस ऑफिस का सपना आ रहा है? सुबह हो गई थी और अब उसे फिर से ऑफिस जाना था। वह जल्दी से तैयार हुई क्योंकि वह ऑफिस में सफाई करने वाले दादा से मिलने के लिए परेशान थी। उसे इस ऑफिस के बारे में सब कुछ जानना था। उसे समझ आ गया था कि फोटो वाली लड़की के बारे में जरूर दादा कुछ जानते हैं। नेहा ने कैब बुक की और सीधा ऑफिस पहुंच गई। वह भागते हुए लिफ्ट की तरफ गई। ऑफिस में इंटर करते ही वह हर जगह दादा को ढूंढने लगी। उसे दादा कहीं नहीं मिले। उसने रोहन से पूछा, सुनो, क्या तुमने दादा को देखा है जो कल हमें कुछ बताने वाले थे? रोहन ने कहा, अरे वो कल उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, क्या तुम्हें नहीं पता चला? नेहा को जैसे धक्का सा लग गया। वह सदमे में कुर्सी पर बैठ गई। उसने मन में सोचा, एक वही थे जो उसे सब बता सकते थे। अब उन्हें कैसे सच पता चलेगा? नेहा ने रोहन से कहा, चलो काम कर लेते हैं। मुझे उनके बारे में सुनकर बुरा लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। नेहा जैसे ही अपने कंप्यूटर की तरफ मुड़ी, उसने देखा कि वह वास उसके टेबल पर पड़ा था जो कल टूट गया था। नेहा ने रोहन से पूछा, यह वास तो कल टूट गया था, फिर आज यहां कैसे? रोहन ने कहा, अरे नया लाकर रख दिया होगा किसी ने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा ही सेम वास मेरे भी टेबल पर है। रोहन की बात सुनकर नेहा ने हाँ बोलने हुए कहा, हाँ हो सकता है। तभी नेहा को अपने सपने की बात याद आई। वास में एक कैमरा लगा था। नेहा ने फौरन वास उठाया और उसे चेक करने लगी। जल्दबाजी में घबराई हुई नेहा इस तरह गमले में कैमरा ढूंढ रही थी जैसे उसे भरोसा था कि इसमें कुछ होगा, लेकिन वास में उसे कोई कैमरा नहीं मिला। नेहा ने चैन की सांस ली और सब ठीक है यह सोचते हुए काम शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर वास के पीछे एक पेन पर पड़ी। एक दिन पहले यह पेन उसके टेबल पर नहीं था। उसने पेन उठाया तो वह हैरान रह गई।
कैमरा गमले में नहीं, पेन में छिपा हुआ था। आखिर कौन था जो नेहा पर नजर रख था, और इस टेबल से उस फोटो वाली लड़की का क्या कनेक्शन था? क्यों ऑफिस में लोग उसे ऐसी नजरों से देखते थे जैसे सबको लगता कि नेहा वही फोटो वाली लड़की है? जानने के लिए इंतजार करें चौथे पार्ट का। यह कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है दोस्तों। ऐसे ही और भी रोमांचक कहानी देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद।